ऑल राइट गाइस, तो आज का मंडे नाइट रॉ का एपिसोड खत्म हो चुका है, जिसपे फाइनली जे उसो ने जिम्मी उसो को एक 1v1 मैच के लिए चैलेंज कर दिया। साथ ही साथ गुंथर को कौन फेस करने वाला है एट रेसलमेनिया 40 वो भी रिवील हो चुका है। तो मैं बिना टाइम वेस्ट किए आपको पूरा शो डिटेल में बताता हूं। बस आप लोग अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले का जो शो की स्टार्टिंग है वो करते हैं ड्रू मैकिंटायर रिंग में आता है और सबसे पहले वो जो अपना हील कैरेक्टर है उसको कंटिन्यू रखते हुए सेथ रोलिंस के ऊपर शॉट लेना लगते हैं। सेथ रोलिंस के बारे में बोलते हैं कि सेथ रोलिंस एक ऐसा पागल बंदा है जो रेसलमेनिया के अंदर दो मैच रेसल करने वाला है और वो अपनी चैंपियनशिप के ऊपर फोकस ना करते हुए कोडी रोड का साथ दे रहा है ब्लड लाइन के अगेंस्ट। इसके अलावा भी उन्होंने सेथ रोलिंस के बारे में बहुत सारी बातें बोली, बहुत एक तरह से गालियां दी उन्होंने सेथ रोलिंस को। सीएम पंक के यहाँ पे चैंट्स लगने लगते हैं क्राउड की तरफ से, तो ड्रू मैकिंटायर सीएम पंक के ऊपर भी आ जाते हैं। वो सीएम पंक के बारे में भी कुछ बातें बोलने लगते हैं कि अभी तक वो इनरेलेवेंट था, मैं उसको डब्ल्यूडब्ल्यूई में रेलेवेंट रख रहा हूं, जबकि वो शोज पे भी नहीं आ रहा है। इसके बाद ड्रू मैकिंटायर सेथ रोलिंस और ब्लड लाइन की स्टोरी के बारे में बात करना शुरू करते हैं। सबसे पहले वो रॉक के ऊपर थोड़ी सी बातें बोलते हैं कि रॉक कंपनी में वापस आ गया और रॉक एक बहुत बड़ा नाम है आज के टाइम में डब्ल्यूडब्ल्यूई में। तो सेथ रोलिंस बस अपना नाम बनाने के लिए रॉक के पीछे जा रहा है, जबकि उसको मेरे पे फोकस करना चाहिए, अपनी चैंपियनशिप के ऊपर फोकस करना चाहिए, अपनी चैंपियनशिप वाले मैच के ऊपर फोकस करना चाहिए। और वो फोकस कहां कर रहा है? ब्लड लाइन के साथ स्टोरी जो चल रही है। अब इस पे ड्रू मैकिंटायर और कुछ ज्यादा बोल पाते हैं, इससे पहले थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है हमारे वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन सेथ फ्रिकन रोलिंस का। रोलिंस निकल के आते हैं और आज रोलिंस में ना वो सेम पहले वाली झलक दिखाई दे रही थी जब वो रेसल करते थे इन रिंग के अंदर, जब उनको इंजरी नहीं हुई थी। जैसे वो एनर्जी के साथ कूदते फानते आते थे, लोगों से मिलते आते थे, सेम वैसे सेथ रोलिंस ने आज अपनी पूरी मजे से और पूरी फील के साथ एंट्री ली। उसके बाद वो रिंग में आते हैं और ड्रू मैकिंटायर के सामने खड़े होकर प्रोमो कट करना शुरू करते हैं। सेथ रोलिंस यहाँ पे ड्रू मैकिंटायर को डरपोक बोलते हैं और वो मौका देते हैं ड्रू मैकिंटायर को क्लेमोर किक मारने का। पहले वो ऐसे रिंग में बैठ जाते हैं कि भाई ले मार ले, पर जब ड्रू मैकिंटायर मारते नहीं तो सेथ रोलिंस बोलते कि हाँ यार ये तो डरपोक बंदा है, ये ऐसे नहीं मारेगा, मैं पीछे घूम जाता हूँ। सेथ रोलिंस पीछे घूम जाते हैं पर ड्रू मैकिंटायर क्लेमोर किक फिर भी नहीं मारते हैं। इसके बाद ड्रू मैकिंटायर सेथ रोलिंस से बोलते कि कुछ टाइम पहले तूने मेरे को एक एडवाइस दी थी कि जो ब्लड लाइन की सारी स्टोरी चल रही है मैं इससे बाहर आ जाऊं और अपनी चैंपियनशिप और अपने मैचेस पे फोकस करूं। तो आज वही सेम एडवाइस मैं तेरे को देता हूं कि ये जो ब्लड लाइन की पूरी स्टोरी चल रही है भाई इससे बाहर आ जा, अपनी जो चैंपियनशिप है, अपना जो मैच है रेसलमेनिया के अंदर चैंपियनशिप के लिए, उस पर फोकस कर ले, मतलब कि हमारे मैच पे फोकस कर ले, ब्लड लाइन की स्टोरी को थोड़ा अलग रख दे। इसके बाद सेथ रोलिंस ड्रू मैकिंटायर के ऊपर थोड़े से और शॉट लेते हैं, थोड़ी सी और बातें बोलते हैं। सेथ रोलिंस यहाँ पे सीएम पंक को भी मेंशन करते हैं कि वो सीएम पंक से काफी नफरत करते हैं, सीएम पंक को वो काफी बड़ा हिपोक्रेट समझते थे और सबसे बड़ा हिपोक्रेट तो है ड्रू मैकिंटायर। और वो ये इसलिए बोल रहे थे क्योंकि ड्रू मैकिंटायर ने पिछली कुछ विक्ट्रीज ली है ब्लड लाइन की मदद से और ड्रू मैकिंटायर को यहाँ पे उन्होंने ब्लड लाइन का न्यू मेंबर भी बोला। इसके बाद सेथ रोलिंस बोलते हैं कि ड्रू मैकिंटायर तेरा रेसलमेनिया का मूवमेंट आने वाला है, पर वो मूवमेंट सिर्फ इतना होगा जब मैं तेरे को हरा दूंगा और सारे वहां के जो लोग होंगे क्राउड में वो मेरा गाना गाएंगे। इसके बाद वहां पे एरिना में जितने भी लोग थे मंडे नाइट रो पे सारे ही सेथ रोलिंस का गाना गाने लगते हैं। इसके रिप्लाई में ड्रू मैकिंटायर बोलते हैं कि मैं समझ रहा हूं तू मुझे चढ़ाने की कोशिश कर रहा है ताकि मैं तेरे को मारूं, तेरे ऊपर अटैक करूं, पर मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। ये चीज बोल के ड्रू मैकिंटायर वहां से जाने लगता है रिंग छोड़ के। पर पीछे से सेथ रोलिंस एक ऐसी टीज करने वाली बात बोलते थे ड्रू मैकिंटायर को, बोलते हैं कि देख मेरे पास काफी सारी चीजें हैं वरी करने के लिए, मेरी बैक है, मेरा घुटना है, ब्लड लाइन के साथ मेरी स्टोरी है, रोमन रेंस है, रॉक है, जिमी उसो है, सोलो सिकोवा है, बहुत सारी चीजें वरी करने के लिए, पर उनमें सबसे कम वरी करने वाली जो चीज है वो तू है, वो है ड्रू मैकिंटायर। तेरे साथ जो मेरा मैच है उसके लिए मैं बिल्कुल भी परवाह नहीं करता हूँ। ये चीज भाई ड्रू मैकिंटायर सुनते ड्रू मैकिंटायर के मतलब होशो आवाज बिल्कुल खो गए थे। ड्रू मैकिंटायर पागल से होकर रिंग की तरफ जाने लगते हैं, लगता है कि वो सेथ रोलिंस के ऊपर अटैक करेंगे। सेथ रोलिंस भी रिंग में तैयार हो जाता है कि अगर इन्हें अटैक किया तो इसको आज फोड़ के रख दूंगा, पर ड्रू मैकिंटायर रिंग तक जाते हैं, एप्रन पे उन्होंने बड़े गुस्से में हाथ रखा और वहां से फिर वो वापस चले जाते हैं। मतलब हील कैरेक्टर तो दिखाया पर सेथ रोलिंस को यहाँ पे उन्होंने पीटा नहीं। और मेरे ख्याल से ड्रू मैकिंटायर जो इतने टाइम से बेइज्जत करते हुए आ रहे हैं सारे सुपरस्टार को, सीएम पंक को, सेथ रोलिंस को, कोडी रोड को, आज भाई सेथ रोलिंस ने सारे बदले ले लिए ड्रू मैकिंटायर से। बहुत ही तगड़ी तरीके से उन्होंने झंड किया आज ड्रू मैकिंटायर को। इसके बाद गाइस शो पे वुमेन्स डिवीजन की तरफ से लिव मॉर्गन वर्सेस बेकी लिंच के बीच एक सिंगल्स मैच होता, काफी अच्छा मैच था और डब्ल्यूडब्ल्यूई लिव मॉर्गन की भी स्टोरी एक मेरे ख्याल से अलग ही दिखा रही है। हालांकि वो ये मैच नहीं जीती, लास्ट में एक मैन हैंडल स्लैम पड़ता जिसके बाद ये मैच बेकी लिंच जीत जाती है, पर डब्ल्यूडब्ल्यूई लिव मॉर्गन को भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट की तरह दिखा रही है वुमेन्स डिवीजन के अंदर। तो ये चीज मेरे को देख के अच्छी लग रही है कि वुमेन्स डिवीजन के अंदर चलो भाई बेशक बेकी लिंच का मैच सेटअप हो चुका है रिया रिप्ले के साथ, बट डब्ल्यूडब्ल्यूई लिव मॉर्गन को भी ऐसा स्ट्रॉन्ग दिखा रही है। थोड़ा मैच नहीं जीती पर काफी क्लोज गई थी, बट स्ट्रॉन्ग दिखा रही है डब्ल्यूडब्ल्यूई लिव मॉर्गन को। मैच खत्म होने के बाद रिया रिप्ले भी निकल के आती है और लिव मॉर्गन ने जाते जाते रिया रिप्ले के कान में ये चीज बोली थी कि मैं तेरे से सारा कुछ छीनने वाली हूं। पता नहीं उन्होंने किस हिंट में बोला या किस वे में बोला, बट लिव मॉर्गन ने ये चीज बोली थी जिसपे रिया रिप्ले ने बस ऐसे हंस के टाल दिया था। इसके बाद रिया रिप्ले बेकी लिंच के सामने आती है रिंग में और वो बोलते हैं कि भाई देख तू अभी मैच रेसल मत कर, तू थक मत, क्योंकि जब मैं तेरे को रेसलमेनिया के अंदर हराऊंगी तो मेरे को तेरे से कोई एक्सक्यूज नहीं सुनना है कि तू इस वजह से हार गई कि मैंने काफी सारे पहले मैच रेसल कर लिए थे। इसके रिप्लाई में बेकी लिंच बोलती है कि देख भाई दुनिया चाहे मेरे अगेंस्ट हो जा, पर अभी जो मैं हूं वो मेरा बेस्ट वर्जन है अभी तक का और मेरे को कोई नहीं रोक सकता रेसलमेनिया के अंदर तेरे को हराने से, तेरी चैंपियनशिप जीतने से। चाहे कुछ भी हो जाए रेसलमेनिया के अंदर चैंपियनशिप तो मैं ही जीतने वाली। तो काफी मस्त था आफ्टर मैच ये प्रोमो था। बाकी रेसलमेनिया के अंदर मैच तो इनका कमाल होने वाला है, तो देख के ठीक लग रहा था आज का प्रोमो भी। इसके बाद गए शो पे निक ओल्डिस और एडम पेयर्स मिलकर एक अनाउंसमेंट करते हैं कि रेसलमेनिया के अंदर जो टैग टीम अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए मैच होने वाला है वो 6 पैक टैग टीम मैच होने वाला है और ये एक लैडर मैच होने वाला है। मतलब कि टोटल 6 टीम्स होंगी फिन बैलर और डेमियन प्रीस्ट को मिलाकर, जो कि कंपीट करेंगी एक लैडर मैच के अंदर और जो भी वो मैच जीतेगा, जो टाइटल उतार लेगा लैडर पर चढ़ के, वो इस मैच को जीत जाएगा, वो अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप जीत जाएगा। अब वैसे देखो लैडर मैच की अपडेट्स तो काफी टाइम से आ रही थी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई रेसलमेनिया 40 के अंदर एक
लैडर मैच करवाने का प्लान करिए, बट टैग टीम चैंपियनशिप के लिए करवाएगी ये मैंने नहीं सोचा था। मुझे लगा था कि शायद इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए हो सकता है, बट चलो टैग टीम चैंपियनशिप के लिए भी ठीक है, देखने में काफी मजा आने वाला है। तो निक ऑल्डिस और एडम पेस ने आज उसी चीज के अनाउंसमेंट कर दिया मंडे नाइट रॉ पे। इसके बाद गाइस शो पे वुमेन्स डिवीजन की तरफ से एक टैग टीम मैच होता है जिसको बहुत इजीली कैंडिस और आइवी नाइल जीत लेती है। इसके बाद गाइस हमको रिंग के अंदर माइकल कोल दिखाई देते हैं जो कि इंट्रोड्यूस करते हैं कोडी रोड्स को। कोडी रोड्स निकल के आते हैं, कोडी रोड्स के लिए काफी अच्छा चांस था, क्राउड काफी उनको सपोर्ट कर रहा था। कोडी रोड आके बैठते और इंटरव्यू शुरू होता। सबसे पहले माइकल कोल कोडी रोड से पूछते हैं कि तुमने रॉक को चाटा मारा, जबकि रॉक आज के टाइम में बहुत पावरफुल बंदा है, वो डब्ल्यूडब्ल्यू को भी कंट्रोल कर रहा, काफी उसके पास पावर है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में वो है। तो कोडी रोड इसके रिप्लाई में बोलते हैं कि रॉक के पास पावर है, वो यहाँ का बॉस है। ये बात मुझे तो नहीं पता थी, और चलो अगर बॉस है भी तो बॉस को चाटा मारने का दम किस में है, वो मुझ में है, जिसपे क्राउड का काफी रिएक्शन अच्छा था। रॉक की शख्स के भी यहाँ पे चैंट्स लग रहे थे। इसके बाद कोडी रोड अपने और रोमन रेंस के रेसलमेनिया के मैच के बारे में भी थोड़ी बात करते हैं। एक वहां पे छोटी सी वीडियो पैकेज चली थी स्टोरी वाली, उसके बाद वो स्टोरी के बारे में बात करते हैं कि स्टोरी है क्या। स्टोरी देखो, रोमन रेंस को हराना नहीं है या रोमन रेंस से चैंपियनशिप लेना नहीं है। स्टोरी का मतलब हर बंदे के लिए अलग होता है। अपनी मेडिकल कंडीशन से कोई परेशान है वो उसकी स्टोरी है, कोई कैसे परेशान है वो उसकी स्टोरी है। तो काफी सारे उन्होंने रेलिवेंट सी यहाँ पे बातें करी। सेथ रोलिंस के बारे में भी माइकल कोल पूछते हैं कि तुम सेथ रोलिंस के ऊपर ट्रस्ट कैसे कर सकते हो, जबकि तुम्हारी इतनी तगड़ी फ्यूड रही है सेथ रोलिंस के साथ। जिस पे कोडी रोड बताते हैं कि देखो बंदा जैसा था वो हमेशा वैसा ही नहीं रहता, थिंग्स चेंज हो जाती है, लोग चेंज हो जाते हैं। मैंने भी एक बार वो थ्रोन तोड़ा था, बट आज के टाइम में मैं उसी बंदे के साथ काम करता हूँ, उसी के साथ बैठता हूँ, उठता हूँ। इसके बाद कोडी रोड बोलते हैं कि वो रोमन रेंस से ये अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप जीतने वाले हैं। बेशक वो अपने फादर को ना दे पाए चैंपियनशिप, बट वो अपनी मदर को जरूर देंगे चैंपियनशिप, और साथ ही साथ देंगे उनकी सबसे बड़ी फैन ब्रांडी रोड्स को, यहाँ पे जो उनकी वाइफ है उसका भी नाम उन्होंने लिया था। और लास्ट में फिर वो रोमन रेंस के लिए बोलते हैं कि वी आर नॉट इन द थर्ड इनिंग, वी आर इन द फाइनल इनिंग। मतलब कि ये लास्ट चांस है कोडी रोड का रोमन रेंस को हराने का। इसके बाद वो बिल्कुल स्टोरी जो है अपना चैप्टर खत्म ही कर देंगे। और फिर वो माइकल कोल से भी बोलते हैं कि रेसलमेनिया के अंदर तुम मुझे बोलोगे एज अ न्यू यूनिवर्सल चैंपियन, मतलब तुम मेरे को अनाउंस करोगे। और फिर वो वहां पे माइकल कोल को हक करके ये इंटरव्यू खत्म कर देते। तो एक मस्त सा सेगमेंट डब्ल्यूडब्ल्यू ने कोडी रोड की तरफ से दिखाया, जिससे कोडी रोड की ब्लड लाइन की, रोमन रेंस की, रॉक की सारी ही चीजों की जो स्टोरी है वो सारी कनेक्ट करी थी। और रेसलमेनिया तक तो इनके बीच ये सब चलने वाला है। तो डब्ल्यूडब्ल्यू ने रेसलमेनिया की हाइप बढ़ाने के लिए हमको ये चीज दिखाई थी। तो काफी अच्छा सा प्रोमो कोडी रोड की तरफ से डिलीवर किया डब्ल्यूडब्ल्यू ने। इसके बाद गाइस शो पे वुमेन्स डिवीजन की तरफ से एक और टैग टीम मैच होता, काबुकी वॉरियर्स वर्सेस शेना बेजर एंड ज़ोई स्टार्क। कुछ बताने के लिए इस मैच में ज्यादा है नहीं, बस इस मैच में इंटरप्शन की वजह से जो विक्ट्री है वो काबुकी वॉरियर्स ले जाती है। बैक स्टेज से हमको जजमेंट डे और अंड्राडे के बीच एक सेगमेंट दिखाया जाता है, जहां पे डब्ल्यूडब्ल्यू ने थोड़ा ऐसा दिखाया कि अंड्राडे जजमेंट डे को ज्वाइन कर सकता है। हालांकि बिल्कुल क्लियर तो नहीं दिखाया, और थोड़ा देख के ऐसा लगा कि शायद जजमेंट डे के अंदर जा सकते हैं अंड्राडे। पता नहीं जाएंगे या नहीं जाएंगे, तो हमको आगे पता चलेगा। फिलहाल इसके बाद गाइस शो पे आर-ट्रूथ वर्सेस डेमियन प्रीस्ट के बीच में एक सिंगल्स मैच आता है। अच्छा मैच था। आर-ट्रूथ ने यहाँ पे 5 नकल शक्ल भी लगाया, जॉन सीना वाले सबमिशन में भी डाला। आर-ट्रूथ अच्छे लग रहे थे, क्राउड भी उनको काफी ज्यादा सपोर्ट कर रहा था। बट मैच खत्म होते होते डेमियन प्रीस्ट ने एक साउथ ऑफ हेवेंस लगाया, जिसके बाद इस मैच में जो विक्ट्री है वो डेमियन प्रीस्ट ले जाते हैं। मैच खत्म होने के बाद डीआईवाई आती है आर-ट्रूथ को संभालने के लिए, पर पूरी जजमेंट डे आके डीआईवाई के ऊपर अटैक कर देती है और बहुत बुरी तरह से उनकी पिटाई भी कर देती है। इसके बाद गाइस शो पे आते हैं जे ऊसो। जे ऊसो के लिए काफी अच्छा पॉप था, पूरी क्राउड जो है वो यीट्स के चैंट लगा रही थी, उनके थीम सॉन्ग पे अच्छी तरह से नाच भी रही थी। जे ऊसो आता है और वो माइक पे प्रोमो कट करना शुरू करता है। एक तो वो जब भी कुछ बोलते हैं मेरे को लगता है वो रैप कर रहे हैं, मेरे को उनकी सच में बातें समझ में नहीं आती हैं। पर आज कहूंगा कि उन्होंने काफी मस्त सा प्रोमो डिलीवर किया, और आज उन्होंने सीधा जिमी ऊसो को चैलेंज कर दिया रेसलमेनिया के अंदर, ब्लड वर्सेस ब्लड, भाई वर्सेस भाई, जिमी ऊसो वर्सेस जे ऊसो सिंगल्स मैच के लिए। क्योंकि इतने टाइम से जो उनकी फ्यूड चल रही थी, जिमी ऊसो बार बार जे ऊसो को परेशान करे जा रहे थे, उनको चैंपियनशिप कोस्ट करा, इन्होंने कई बार बार उनके ऊपर अटैक करे जा रहे थे। तो फाइनली जे ऊसो ने इसके ऊपर एक्शन लिया और उन्होंने जिमी ऊसो को चैलेंज कर दिया रेसलमेनिया 40 के अंदर एक सिंगल्स मैच के लिए। अब जिमी ऊसो पता नहीं चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, वैसे तो कर ही लेंगे क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू का इनका मैच करवाने के प्लान्स है। तो बस उसी के लिए जे ऊसो ने शो पे आके जिमी ऊसो को चैलेंज कर दिया फॉर रेसलमेनिया 40 एक सिंगल्स मैच के लिए। अब बात कर लेते हैं गाइस शो के मेन इवेंट की। शो के मेन इवेंट में था 5 मैन गुंटलिट मैच, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने लास्ट मंडे नाइट रॉ पे ही ऑफिशियल कर दिया था। और जो भी ये मैच जीतेगा वो रेसलमेनिया 40 के अंदर गुंथर को फेस करेगा इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। तो इस मैच की जो स्टार्टिंग है वो सबसे पहले जेडी मैकडोनाल्ड और रिकोशे करते हैं। हाई फ्लाइंग एक्शन था यहाँ पे, काफी मूव्स जो है वो हाई फ्लाइंग वाली थी, क्योंकि जिस मैच में रिकोशे हो भाई उसमें हाई फ्लाइंग मूव्स तो होनी है। बड़ी इजीली इस मैच में जो विक्ट्री है वो रिकोशे ले जाता है। फिर इसके बाद ब्रॉन्सन ब्रीड निकल के आते हैं, ब्रॉन्सन ब्रीड के साथ रिकोशे मैच रेसल करते हैं। लास्ट में सुनामी पड़ता है, जिसके बाद ब्रॉन्सन ब्रीड ये मैच जीत जाते हैं। फिर निकल के आता है सैमी ज़ेन। सैमी ज़ेन और ब्रॉन्सन ब्रीड के बीच में काफी तगड़ा मैच होता है, पर ऑब्वियसली डब्ल्यूडब्ल्यू को सैमी ज़ेन को स्ट्रॉन्ग दिखाना था, तो ये मैच सैमी ज़ेन जीत जाते हैं। और लास्ट में आते हैं चैड गेबल, जिसके सबसे ज्यादा चांसेस थे ये मैच जीतने को रेसलमेनिया 40 के अंदर गुंथर को फेस करने के, क्योंकि चैड गेबल की जो स्टोरी चल रही थी अब तक, उसके अकॉर्डिंग डब्ल्यूडब्ल्यू के जो हमें लग रहे थे प्लान्स है वो चैड गेबल के ही थे रेसलमेनिया 40 के अंदर गुंथर के अगेंस्ट रखने के। चैड गेबल और सैमी ज़ेन ने एक बहुत ही तगड़ा, बहुत ही मस्त और बहुत ही अमेजिंग सा मैच डिलीवर किया। मैं आपको वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकता, मैच जाके देखना भाई, आपको अगर रोमटे खड़े ना आ जाए ना तो बात है। इतना कमाल का मैच था। चैड गेबल के मुंह से खून तक आ गया, चैड गेबल ने अपनी पूरी लिमिट क्रॉस कर दी, उन्होंने हर जो कुछ कर सकते थे चैड गेबल वो करा, पर सैमी ज़ेन को वो हरा नहीं पाए। लास्ट में सैमी ज़ेन रोल अप करके इस मैच में विक्ट्री ले जाते हैं। और भाई जब चैड गेबल हारे ना, क्राउड का इस पे इतना इमोशनल सा रिएक्शन था, मतलब चैड गेबल को यहाँ पे इतना ज्यादा सपोर्ट कर रही थी क्राउड। सैमी ज़ेन ने भी यहाँ पे चैड गेबल को गले लगाया, उनको शाबाशी दी, उनको समझाया थोड़ा। तो मतलब मैच बेशक सैमी ज़ेन जीत गए, बट जो दिल है वो चैड गेबल ने जीते। तो मतलब बहुत बुरा लग रहा था चैड गेबल के हारने पे। मैं
पर्सनली एक्सपेक्ट कर रहा था कि इस मैच में चैट गेबल जीतेंगे और वो रेसलमेनिया 40 के अंदर गुंथर को चैलेंज करेंगे, बट डब्ल्यूडब्ल्यू ने सैमी ज़ेन को जिता दिया। तो अब इस पे क्या ही कह सकते हैं, सैमी ज़ेन ऑफिशियली फेस करने वाले हैं गुंथर को इन रेसलमेनिया 40 फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। शो खत्म होते होते गुंथर भी आता, उन्होंने अपनी चैंपियनशिप दिखाई और सैमी ज़ेन की तरफ एक छोटी सी स्माइल पास करी, जिसके ऊपर सैमी ज़ेन का भी थोड़ा अग्रेशन वाला रिएक्शन था, जिसके साथ ये शो जाता यहीं पे खत्म। तो डब्ल्यूडब्ल्यू ने कुल मिला के काफी इंटरेस्टिंग और काफी मजेदार सा शो हमको दिखाया मंडे नाइट रॉ का। वैसे तो अब रोड टू रेसलमेनिया चल रहा है, सारे ही शो डब्ल्यूडब्ल्यू बढ़िया करवाने वाली है। बाकी आपको कैसा लगा आज का शो कमेंट में नीचे जरूर बताना। फिलहाल ये वीडियो करते हैं खत्म, और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं मिलता हूं आपसे न्यू वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर।